सो वेलकम टू ऑल। आज हम न्यू सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करने जा रहे हैं, दैट्स ए सर्वे इंजीनियरिंग। और थोड़ा सा मैं आपको इसे सभी के लिए बताना चाहूँगा। मैं आपको पूरा सर्वे नहीं करा के दूंगा क्योंकि इसका रीजन ये है कि सर्वे इंजीनियरिंग में जो मेजर पार्ट आपका जो है, जिसको सही में आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर ये कवर आप करते हैं तो थोड़ी ऑटोमेटिकली फिर आप कहीं ना कहीं से कवर कर सकते हैं, इजीली कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको। क्योंकि सबसे जो इसमें टिपिकल टॉपिक है वो यही है जिनको मैं सॉल्व आपको कराऊंगा। एक तो चैप्टर 1 जो है थोरोलाइट का है, जिसमें थोरोलाइट के बारे में पूरी थ्योरी आपको दे रखी है। मैं सभी बच्चों को सजेस्ट यही करूंगा, अगर आपके कॉलेज में क्लासेस नहीं हो पा रही हैं या फिर आप वहां से नहीं ले पा रहे हैं तो जाना यूट्यूब पर, वहां पे थोरोलाइट डाल देना और बहुत अच्छे से बहुत सारी वीडियो जो है जहाँ पे थोरोलाइट के बारे में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, तो वो थ्योरी तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ से आती है कि जब चैप्टर नंबर 2 की तरफ हम जाते हैं तो चैप्टर नंबर 2 में थोरोलाइट से एक्चुअल में जो हम मेजरमेंट करते हैं, क्योंकि आपको मैंने सेकंड ईयर में जब सर्वे बताया था तो मैंने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बताए थे जिनसे केवल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को माप पा रहे थे, कहीं वर्टिकल एंगल को माप पा रहे थे, तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट थे। लेकिन थोरोलाइट ही एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल एंगल, वर्टिकल डिस्टेंस को मेजरमेंट कर सकते हैं। तो मतलब ये एक प्रकार देखा जाए तो थोरोलाइट एक ऑलराउंडर टाइप का वर्जन है, ऑलराउंडर है ये, जिससे हम सब कुछ मेजर कर सकते हैं जी। यहां से चैप्टर 2 में जब हम जाते हैं तो यहाँ पे ट्रैवर्स के बारे में बताया हुआ है, और ये ट्रैवर्स आपको याद भी होगा, सेकंड ईयर में आपने थोड़ा सा ट्रैवर्स के बारे में पढ़ा था, ओपन क्लोज ट्रैवर्स इस तरह से पढ़ा था, जहां पे आप बैक बेरिंग, फॉर बेरिंग उसमें एरर वगैरह फाइंड आउट कर रहे थे, तो वहां पे आपने थोड़ा सा देखा था। बट यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर किसी ट्रैवर्स को मुझे बैलेंस करना हो तो बैलेंस कैसे करेंगे आप उसको। तो बैलेंस करने के लिए सपोज दैट कि आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रोड्यूस करूंगा कि जैसे आपके पास ये कोई सर्वे लाइन है, आप ए से बी की तरफ गए, राइट, फिर बी से सी की तरफ आए, सी से डी की तरफ आए और डी से फिर कहां चले गए आप, ए की तरफ चले गए। तो आपको पता है सर्वे जो आपने किया है कैसा है, क्लॉकवाइज सर्वे है। कैसा है, क्लॉकवाइज सर्वे है। तो अगर ये ट्रैवर्स आपको दे रखा है, क्लॉक ट्रैवर्स दिया हुआ है, राइट, तो इस क्लॉक ट्रैवर्स के अंदर इसकी बैलेंसिंग कैसे करनी है। अगर बाय द वे अनबैलेंस हो जाए, कहीं इसमें एरर आ जाए तो इसको हम बैलेंस कैसे करें। अब तक तो आप क्या कर रहे थे, जब सेकंड ईयर में जब आप पढ़ रहे थे तो आपके सामने हो क्या रहा था कि इसकी जो बेरिंग थी, अब इनके बारे में सब कुछ मैं बिल्कुल बॉटम से लेके चलूंगा, निश्चिंत रहिए। इसकी जो बेरिंग थी, इस बेरिंग में जो एरर आ रहा था उसको हम दूर कर रहे थे सेकंड ईयर के अंदर। वे फॉर बेरिंग में, बैक बेरिंग में टोटल मिला के जो लास्ट बेरिंग हम कैलकुलेट कर रहे थे, इसकी जो अंदर के एंगल निकाल रहे थे, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल जो निकाल रहे थे, इनमें एरर आ रहा था। उस एरर को हम किस मेथड से दूर कर रहे थे वो हमने सेकंड ईयर में सीखा। अब हमें ये नहीं करना है, अब हमें ये करना है कि बाय द वे ऐसा हो कि इसकी मेजरमेंट लेंथ में ही एरर आ जाए, कि जैसे ये एक्चुअल में 2 मीटर है लेकिन 2.1 मीटर, 2 पॉइंट कुछ एक्स्ट्रा या कम निकल के आ जाए, तो इसकी जो लेंथ में एरर आ रहा है, इस एरर को दूर कैसे करें। क्योंकि लेंथ में एरर दूर करना हमने सेकंड ईयर में नहीं सीखा था। वहां पे कंपास सर्वे आया था और कंपास सर्वे से डायरेक्ट हम क्या कर रहे थे, यहाँ अंदर के या तो एंगल मेजर कर रहे थे या बैक फॉर बेरिंग, बैक बेरिंग निकाल रहे थे, इतना काम हमने वहां पे किया था। बट यहाँ हमें क्या करना, हमें यहाँ पे ये करना है कि सर्वे जो भी हमने सर्वे उठाया है, इस सर्वे में जितना भी मेजरमेंट मैं करने जा रहा हूँ, उसके लेंथ में अगर एरर आ जाए तो मुझे क्या करना है, उस लेंथ की एरर को मैं निकाल सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ थोरोलाइट। और उसके लिए वहां पे एक रखा है बैलेंसिंग और ट्रैवर्स। इस बैलेंसिंग और ट्रैवर्स को करने के लिए, मतलब बैलेंस करने के लिए, बैलेंस का मतलब मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पे जो इसकी लेंथ है, इसमें एरर को निकालने के लिए हमारे पास 2 मेथड होते हैं। एक मेथड आता है बाउंडिज का मेथड, एक दूसरा आ जाता है ट्रांजिस्ट रूल। तो वो दोनों ही मेथड अभी आपको मैं बताऊंगा कैसे करना है। फिर एक आता है इसमें ओमिट मेजरमेंट। तो भाई ओमिट मेजरमेंट का मैं आपको बता दूं, लगभग हर साल इसमें से क्वेश्चन आ रहा है ओमिट मेजरमेंट में। ओमिट मेजरमेंट हम क्या करते हैं, 5 टाइप से करते हैं। 5 में से 3 आपके डिप्लोमा में डाल रखे हैं, 2 आपके दिए हुए नहीं है। ओमिट मेजरमेंट का मतलब ये कह देता है आपसे कि बाय द वे मान लो अगर किसी सर्वे लाइन की अगर आपको एक बेरिंग दे दी जाए, जैसे आपको फॉर बेरिंग दे दी, तो इसकी लेंथ मेजरमेंट कैसे करें, या इसको ऐसे पढ़ो, लेंथ दे दी जाए तो बेरिंग मेजरमेंट कैसे करें। तो इसका मैं डिटेल में आपको तब बताऊंगा जब आपको इसको 1 बाय 1 करके स्टेप में सॉल्व कराऊंगा। तो ऐसे करके इसमें 5 ऑप्शन बनते हैं कि भाई कुछ दे दिया जाए, कुछ फाइंड आउट किया जाए, या कुछ डेटा इसमें ज्यादा, जैसे आप सपोज आपके भाई ये आपके पास एक क्लॉक ट्रैवर्स है, इसमें आपसे क्या करा जाए कि स्टार्टिंग की बेरिंग दे दे और स्टार्टिंग की लेंथ आपको दे दे और इसके बारे में डेटा आपको फाइंड आउट, लास्ट वाले की बेरिंग और लेंथ पूछ ले आपसे, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं क्या, ओमिट मेजरमेंट। ये सिर्फ बैलेंस करने के काम आता है। बैलेंस का मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि अगर लेंथ में कोई एरर आती है तो उसको बैलेंस कैसे करेंगे। उसको बैलेंस करने के 2 मेथड है मेरे पास। बट जब बेरिंग भी नहीं दी हो, लेंथ भी नहीं दी हो, उसको मेजरमेंट करना हो और उसको फाइंड आउट करना हो, तब हम क्या काम में लेते हैं, ओमिट मेजरमेंट काम में लेते हैं।
ठीक है भाई, लेंथ में एरर निकालनी हो तो बैलेंसिंग काम में ले लेंगे, और जब बेयरिंग भी नहीं दी हो, लेंथ भी नहीं दी हो, इनको फाइंड आउट करना हो, तब हम किसकी तरफ जाते हैं, ओमिट मेजरमेंट की तरफ जाते हैं। तो इसको मोस्ट इंपोर्टेंट पिक कर लेंगे, क्योंकि यहां से न्यूमेरिकल ऑलमोस्ट आ गया है सर। आप देखना लास्ट ईयर के पेपर उठा करके लगभग हर साल इसमें से दे रखा न्यूमेरिकल आपके लिए। नेक्स्ट आता है टेक्योमीटर, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये भी आपको पता है ये इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को वर्टिकल डिस्टेंस को नाप सकते हैं टेक्योमीटर से आप। तो इसमें भी आपके न्यूमेरिकल बिल्कुल टिके हुए हैं, एक सब्सटेंस बार के ऊपर है, स्टेडिया बार के ऊपर है, तो इसमें कई सारे न्यूमेरिकल्स आपके बिल्कुल टेक्योमीटर में, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये चैप्टर आपको मैं डिटेल में दे दूंगा, इसको आपको टेंशन वाली बात नहीं है, नोट्स सहित आपको इसको मैं दूंगा, पूरे नोट्स आपको यहीं लिखवा होगा इसके टेक्योमीटर के, ये वर्क कैसे करता है, कितने टाइप का हो सकता है, इसके न्यूमेरिकल्स भी आपको मैं एक एक करके कर दूंगा सारे। इस वाले चैप्टर में चैप्टर 2 है वो है यही, मैं आपको बता दूं, पूरा न्यूमेरिकल कवर सब कुछ कवर हो गया इसी में, लेकिन चैप्टर 1 जो है, जो हमने थोड़ोलाइट स्टार्ट किया है, उस थोड़ोलाइट की बेस्ड ही तो ये है। तो थोड़ोलाइट की थ्योरी आप कहीं से भी मान लेना, क्योंकि जब ये मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको कहीं भी एहसास नहीं होगा, तो इसलिए थोड़ोलाइट की नीड है हमें, क्योंकि फर्स्ट ईयर का सेकंड ईयर में आपने थोड़ा सा बैक बेयरिंग, फोर बेयरिंग, इंटर एंगल के बारे में पढ़ा हुआ है, बस मैं उसी से काम चला लूंगा फिलहाल। एक आते हैं ट्रिग्नोमेट्री लेवलिंग, जो काम आपने टेक्योमीटर से किया हुआ आप ट्रिग्नोमेट्री लेवलिंग से भी कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री एक मैथमेटिकल पोर्शन है, जिसे क्या करते हैं, फॉर्मूले बनाते हैं, फॉर्मूले बना करके हम इससे निकालते हैं, बिल्कुल यहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है। कर्व जो है, कर्व की आपको टेंशन नहीं है, कर्व का पूरा डिटेल में मैं आपको सब कुछ करा के दूंगा। ये मैं ट्रिग्नोमेट्री इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैथमेटिकल पोर्शन मेरा बचपन से स्ट्रांग रहा है, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री पूरा मैथमेटिकल है, आपको ऐसा लगेगा जैसे मैथ ही पढ़ रहे हो आप, डायरेक्शन से भरा हुआ है पूरा ही। जब मैं आपको डायरेक्शन कराऊंगा तो एक डायरेक्शन कराऊंगा, उसी डायरेक्शन से बाकी सारे डायरेक्शन को लिंक कर दूंगा, आपको बिल्कुल इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। तो ये पोर्शन मैं आपको कवर करा के दूंगा, अगर आपने ये पोर्शन कवर कर लिया तो आप मान के चलो कि 80% आपने सर्वे कवर कर लिया, बचेगी 20% सर्वे, जिसमें थ्योरी का पोर्शन है, बस वो थ्योरी का पोर्शन आप देख लेना। जैसे लास्ट चैप्टर में माइंस इंस्ट्रूमेंट दे रखे हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है जो नॉर्मली आजकल करंट टाइम में काम लेते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट की थ्योरी थोड़ा सा रीड कर लेना वहां से, बाकी मेजर पार्ट यही है इसका, ठीक है भाई। तो सर्वे के आज लेक्चर नंबर 1 की तरफ हम चलते हैं। लेक्चर 1 की तरफ हम जब जाएंगे तो सबसे पहले चैप्टर 2 में हम पहले बैलेंसिंग ट्रेवर्सिंग सीखेंगे। इस बैलेंस ट्रेवर्स को करने के लिए हमारे पास बहुत जरूरी है कि पहले सेकंड ईयर के जो अपने वहां पे ट्रेवर्स पढ़े हैं उसके बारे में, बेसिक चीजों के बारे में थोड़ा सा हम जान लें। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, सर्वे के न्यूमेरिकल तो आपके टिप्स पे ऐसे आ जाएंगे कि आप आधे घंटे का न्यूमेरिकल अगर वो होगा भी तो मुश्किल से 10 मिनट में सॉल्व कर दोगे, रटना कुछ नहीं है, बस कॉन्सेप्ट सीखना। कॉन्सेप्ट ये है, देखिए मैं थोड़ी देर के लिए सेकंड ईयर जा रहा हूं, आप वहां देखो, वो रिपीट करते सारे चैप्टर 2 से स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान रखना सभी। चैप्टर 1 में थोड़ोलाइट है वो आप करते रहना, चैप्टर 2 से न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट है, मैं यहां से लूंगा। न्यूमेरिकल पोर्शन की जिम्मेदारी मेरी, आप बिल्कुल ये मत सोचना सर बिना थोड़ोलाइट के न्यूमेरिकल कैसे करेंगे हम, आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि सर थोड़ोलाइट पढ़े तो ही न्यूमेरिकल होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। न्यूमेरिकल मैं मेरे हिसाब से कराऊंगा। देखिए सपोज दैट आपको अभी मैं कुछ बेसिक्स आपको बता रहा हूं, इनको आप थोड़ा सा ध्यान रखना, और जिन बच्चों ने पहले यहाँ पे सर्वे पढ़ी आई होप कि नहीं याद भी होगा, और याद नहीं है तो सेकंड ईयर की कॉपी देखना, और सेकंड ईयर की कॉपी नहीं भी देख सकते तो फिर यहाँ देख लो। सपोज दैट आपके पास ये एक सर्वे लाइन है, इसका आपको सर्वे करना था। अब सर्वे इन द सेंस का मतलब है, सर्वे का मतलब इसकी लेंथ मेजरमेंट करनी हो, इसका एंगल मेजरमेंट करना हो, सारा सर्वे ही होता है फील्ड में। अब आपने क्या किया, इस सर्वे लाइन का यहां से एंगल मेजर किया, तो आप सभी को पता है कि एंगल कौन सा है, फोर बेयरिंग। कौन सा है, फोर बेयरिंग। क्योंकि आपको पता है एंगल को मेजरमेंट करने के दो तरीके बताए थे आपको, या तो WCB मेजर करेंगे या QB में मेजर करेंगे आप। तो मैं यहाँ पे सबसे बेस्ट तरीका किसका होता है, WCB का ही होता है। तो हम WCB में ही सारे एंगल लेंगे, मतलब सारे एंगल को क्लॉकवाइज दिशा में नापेंगे। किस दिशा, कहां से नापेंगे, नॉर्थ से। कहां से नापेंगे, नॉर्थ से। तो आपको ये तो याद होगा ही, अगर कहीं भी कोई सर्वे लाइन आप ले रहे हो, WCB एंगल मेजर करना है तो आप नॉर्थ से एंगल नापोगे हमेशा, ऐसे इस तरह से। तो ये जितने भी एंगल बनेंगे, जैसे हमने सर्वे लाइन लिया है तो आप नॉर्थ से ये नापोगे, क्लॉकवाइज दिशा में चलना है, तो सारे एंगल कौन से होते हैं, WCB में होते हैं। तो ये फोर बेयरिंग आपके पास थी, ठीक है भाई। अगर मुझे बैक बेयरिंग निकालनी है तो मुझे पता है सर्वे लाइन जहां खत्म होती है, राइट, सर्वे लाइन यहां खत्म हुई, तो इस सर्वे लाइन का नॉर्थ के साथ जो एंगल बन रहा है, ये इसको मैं क्या बोलता हूं, बैक बेयरिंग। क्या बोलता हूं, बैक बेयरिंग। ये आपको सबको मालूम है, जहां से स्टार्टिंग होती है वहां फोर बेयरिंग बनती है, जहां एंड होता है वहां पे बैक बेयरिंग बनती है। इन दोनों में रिलेशन मैंने बताया था, आपको याद होगा कि अगर बैक बेयरिंग निकालनी है तो क्या करते हैं, फोर बेयरिंग प्लस माइनस 180 यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, अगर कहीं आपको होगा वैसा जो न्यूमेरिकल हम करने बैठेंगे तो केवल ऐसा होगा कि फोर बेयरिंग दे रखी होगी, मैं बैक बेयरिंग हमारे पास नहीं होगी, तो
तो हम डायरेक्ट इस रिलेशन से क्या करेंगे, बैक बेरिंग निकाल लेंगे। और इसमें एक तरीका मैंने आपको बताया था, बाय द वे ऐसा हो कि दिया गया एंगल कौन सा, फोर बेरिंग, यदि फोर बेरिंग एंगल आपका 180 से ज्यादा है तो आप चिन्ह कौन सा लेंगे, माइनस, और यदि फोर बेरिंग एंगल आपका 180 से कम है तो साइन कौन सा काम में लेंगे आप, प्लस। ये आप ध्यान रखना। जब मैं ट्रेवर्स की तरफ जा रहा हूं तो पहले सेकंड ईयर की कुछ बेसिक सी चीजें हैं उनके बारे में आपको आना बहुत जरूरी है। तो उनमें से एक लेशन तो आपके पास यही है जो मैंने पहले सेकंड ईयर में बता दिया था। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, फॉर बेरिंग जहां से सर्वे लाइन की हम सर्वे करना स्टार्ट करते हैं, जिस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं उस पॉइंट पे जो एंगल बनेगा सर्वे लाइन का उसको हम क्या बोलते हैं, फॉर बेरिंग बनते हैं। जहां लाइन खत्म होती है वहां जो एंगल बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, बैक बेरिंग बोलेंगे। अब ये तुम पे डिपेंड करेगा कि तुम एंगल को मेजर WCB में कर रहे हो या QB में कर रहे हो, राइट। आगे सुनिए, एक लेशन ये याद रखें। दूसरी जो मेरे सामने एक पॉइंट आने वाला है वो है इंटीरियर एंगल का, क्योंकि ये भी बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है। जब ये आगे जाके ओमिट मेजरमेंट में जाऊंगा जहां से अक्सर तुम्हारे न्यूमेरिकल आ रहे हैं, वहां पे इंटीरियर एंगल का बहुत जरूरी एक कैसे ना कंपलसरी से हो जाएगा, वहां पे यूज करना। वहां पे बहुत बार ऐसा होगा कि आपको इंटीरियर एंगल देगा, फॉर बेरिंग बैक बेरिंग पूछ लेगा आपसे, या फिर हमें निकालनी होगी वहां पे। सुनो भाई, सपोज दैट ये आपके पास एक सर्व है, देखो रटना मत किसी चीज को, अब दिमाग में इमेज बनाओ। इमेज का फायदा क्या होगा, जब कभी भी आप भूलेंगे तो जैसे आप पेन चलाएंगे अपनी कॉपी में रजिस्टर में तो आपको याद आ जाएगा एक्चुअल में एंगल कहां से निकालने होते हैं, रटना मत उसको। अब देखिए आप, मान लो सर्वे ऐसे चला A से B, राइट, हम ऐसे सर्वे करते हुए जा रहे हैं, फिर B से C की तरफ गए, यहाँ एक सर्वे हमने कर लिया, फिर C से हम D की तरफ गए, देन यहाँ पे हमने सर्वे करके फाइनल हम अपने स्टेशन पे पहुंचे। इस तरह से स्टेशन मार्क कर दिया जहाँ पे हमें आना। अब सुनिए, ये इतना तो पता है कि ट्रेवर्स कैसा है, क्लॉच कैसा है, क्लॉक ट्रेवर्स है। यहाँ से चलिए यहीं पे अगर हो गए तो क्लॉक ट्रेवर्स है। कैसे घूमे हम, एंटी क्लॉक, कैसे घूमे, एंटी क्लॉक। ध्यान से सुनना इसी को। अगर बाय द वे आपको A का इंटीरियर एंगल निकालना है, ये वाला इंटीरियर निकालना है, ध्यान से सुनना, इंटीरियर एंगल आपको अगर निकालना है तो क्या करेंगे आप, A का, मैं इंटीरियर की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना। इंटीरियर एंगल अगर आपको निकालना है तो देखो क्या करेगा आपके पास। मुझे एक बात बताओ, यदि मैं इस वाले एंगल में से, सभी ध्यान से देखना भाई, यदि इस वाले एंगल में से मैं इस एंगल को घटा दूं तो क्या ये एंगल नहीं बचेगा, बोलो। तो फिर ये है क्या, तो ये है कि जिस स्टेशन पे मैं खड़ा हूं उस स्टेशन की लाइन AB लाइन का फोर बेरिंग है। मैंने क्या बताया था, आप यहां से इधर जा रहे हैं तो इस A स्टेशन पे जब AB की बात करूंगा तो ये एंगल कौन सा बनेगा, यहां से फोर बेरिंग, और यहां कौन सा एंगल आएगा, ये वाला बैक बेरिंग, यही तो आएगा। फिर जहां से हम सर्वे स्टार्ट करते हैं वहां एंगल कौन सा बनता है, फोर बेरिंग, और जहां सर्वे खत्म होता है वहां पे एंगल कौन सा बनता है, बैक बेरिंग। तो मतलब जिस स्टेशन पे मैं खड़ा हूं उस स्टेशन से अगली वाली लाइन का तो फोर बेरिंग, और ये देखो ये लाइन जो है, ये लाइन यहां से चली है और यहां तक आई है, तो इस लाइन का सर्वे यहां से स्टार्ट हुआ है, देन यहां जाके एंड हो गया। तो इसका मतलब ये बेरिंग कौन सा है, फोर बेरिंग, और ये कौन सा है, बैक बेरिंग, इस वाली लाइन का, बोलो। तो क्या हुआ है, जब आपको जिस पॉइंट पे एंगल निकालना होता है उस पॉइंट का इंटीरियर एंगल निकालने का तरीका क्या होता है, जब भी आपका एंगल बनेगा तो 100% दो सर्वे लाइन मिलेंगे आपस में, ऐसे मिलेगी नहीं मिलेगी। अब आप इसमें ये देखना कि इस एंगल से सर्वे पहले किधर गया है, इस एंगल से सर्वे पहले किधर हुआ है, AB की तरफ। इधर तो इधर से चले हम लोग, इधर थोड़ा ना चले, हम इधर चले पहले। तो क्या करना है, जिस एंगल पे मैं खड़ा हूं उस एंगल पे आपको क्या देखना है, नेक्स्ट वाली लाइन का फोर बेरिंग और पिछली वाली लाइन का बैक बेरिंग, दैट क्या निकल जाएगा, इंटीरियर। क्या करोगे, नेक्स्ट लाइन का फोर बेरिंग और प्रीवियस का, बोलो, इससे दैट क्या मिल जाएगा आपको, इंटीरियर एंगल मिल जाएगा। ये बहुत जरूरी है क्योंकि इससे जब हम ओमिट मेजरमेंट आगे करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा काम आता है। उस वक्त भी हम यही देखेंगे कि आपका जो ट्रैवर्स है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमा है या क्लॉकवाइज घूमा है। यदि एंटी क्लॉकवाइज घूमा है तो माइंड में यही कॉन्सेप्ट आपको रखना है कि अगर भूल जाओ तो ऐसे बना के देख लिया करो, कोई भी एक एंगल उठा के देख लो। ये अब अपना तुम अपने देखो माइंड में सेट करो कि ये एंगल मुझे निकालना, तो मैं क्या कर सकता हूं, इसमें से ये घटा दूं, और ये क्या है, अगली लाइन का फोर बेरिंग, और ये क्या है, पिछली लाइन का बैक बेरिंग। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब बाय द वे ऐसा हो, ये इंटीरियर एंगल निकल गया,
और मैंने आपको उस टाइम भी बता रखा था अगर इंटीरियर पता है एक्सटीरियर निकालना है तो 360 में से घटा तो इसको बाहर वाला एंगल निकल जाएगा। तो आप तो केवल क्या करो, न्यूमेरिकल को वन साइड से पकड़ो कि आपको केवल इंटीरियर एंगल निकालने आने चाहिए, एक्सटीरियर की तो टेंशन लेनी नहीं है क्योंकि टोटल घुमाव 360 का ही होना है। तो जब आपको अंदर के एंगल पता लग जाएंगे तो बाहर वाले 360 में से घटा के हम निकाल देंगे। तो केवल आप इंटीरियर पकड़ो। फिर अब मुझे एक बात बताओ, बाय द वे ऐसा होता, बाय द वे ये आप चाहे तो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट क्या कर सकते हो, बाय द वे ऐसे होता अगर अब आपने इंटीरियर एंगल निकाला, आपने इंटीरियर एंगल निकाला कि फोर बेरिंग में से क्या घटाई, बैक बेरिंग। बस ये ध्यान रखना ये नेक्स्ट लाइन की फोर बेरिंग है, पिछले वाले की बैक बेरिंग, ये नेक्स्ट और ये प्रीवियस। अब सुनिए, अगर ये घटाने फोर बेरिंग में से बैक बेरिंग अगर मैं घटा देता और ये माइनस आता, यदि फोर बेरिंग में से बैक बेरिंग घटता तो क्या आता, मुझे माइनस कब आता, जब बैक बेरिंग तो ज्यादा हो जाती फोर बेरिंग कम हो जाती, यही तो सिचुएशन आती इसके सामने। तब ये क्या होता, माइनस में आता, क्या होता, तो एंगल ए जो था आपका ये किस में आता, माइनस में। तो अगर ये एंगल माइनस में आ जाए तब आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसमें प्लस 360 ऐड कर देना है, जो अपने आप ही इंटर एंगल आ गया। ठीक है, तो सीधा याद रखो कभी भी इंटर एंगल निकालना हो तो नेक्स्ट फोर बेरिंग में से पिछले वाले की बैक बेरिंग घटाओ, अपना इंटर एंगल आ जाएगा। अगर वो माइनस में आता है तो 360 उसमें जोड़ते ना, अपना इंटर एंगल निकल जाएगा। तो इंटर निकल जाएगा नेक्स्ट दिन को टेंशन है। ठीक है भाई, तो अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं था तो उतार सकते हो, उतारना चाहो। इस तरह के टर्म्स बना लो, ये एंटी क्लॉकवाइज टर्म्स बना लो पहले, चैप्टर नंबर 2 डाल लेना, उसमें से हम मैनेज करना स्टार्ट होगा। इसमें एक कॉन्सेप्ट और था वो भी मैं आपको बता देता हूं, अगर बाय द वे ट्रैवर्स आपका क्लॉकवाइज हो तो क्या करना, अगर ट्रैवर्स क्लॉकवाइज हो देन क्या करना, सुनिए। ये कॉन्सेप्ट, सर्वे सपोज दैट आपने स्टेशन ए से स्टार्ट किया, स्टेशन बी देन सी देन डी एंड अगेन ए। ठीक है भाई, तो सर्वे कैसे हुआ है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यही है। अब सपोज दैट कि मुझे इंटर एंगल निकालना है, इंटर एंगल तो यही है। अब इसको निकालने के तरीके देखो क्या कर सकते हैं आप, आपके पास ऑप्शन ये है इसको निकालने का, ये क्या है भाई, सर्वे डी से ए की तरफ हुआ है ना, तो इस लाइन डीए लाइन का ये एंगल कौन सा है, ये वाला फोर बेरिंग, और ये कौन सा है, बैक बेरिंग। भाई आप देखो जो एंगल निकाला उस लाइन को देखना, वो लाइन देखो यहां से सर्वे हुआ है, इसका इधर ही तो गया सर्वे, तो स्टार्ट तो यहां से हुआ है ना,
तो ये तो एंगल कौन सा इसका यहाँ से तक का 4 बेरिंग, और ये एंगल कौन सा इसका बैक बेरिंग। आप यहाँ पे आ जाओ। अगर मुझे ये एंगल निकालना है तो मेरे पास देखो ऑप्शन क्या, ऑप्शन ये है कि मैं इस वाले एंगल में से ये वाला एंगल घटा दूं, बोलो तो ये निकल जाएगा। अब ये है क्या क्या वो देख लो बस। तो अगर आपको इंटर एंगल ए निकालना है तो क्या करोगे, प्रीवियस लाइन का बैक बेरिंग, क्या प्रीवियस का बैक बेरिंग माइनस ये एंगल चाहिए ना अपने को भाई, इसमें से यही तो घटाओगे। अगर ये एंगल निकालना है तो ये इस लाइन का क्या है 4 बेरिंग, क्योंकि ये लाइन यहां से स्टार्ट हुई, तो क्या होगा नेक्स्ट लाइन का 4 बेरिंग, नेक्स्ट लाइन का 4 बेरिंग, ये कॉन्सेप्ट। यानी ये पिछले वाले का जस्ट उल्टा है। पिछले में आपने क्या किया था, 4 बेरिंग में से क्या घटाई, बैक बेरिंग। यहां बैक बेरिंग में से क्या घटा रहे हो, 4 बेरिंग। बैक बेरिंग हमेशा प्रीवियस की लेनी, ठीक है। कॉन्सेप्ट वही, यदि इंटर एंगल माइनस में आ जाए तो क्या जोड़ देना, प्लस 360 जोड़ देना सीधे, इसमें भी सेम तरीका है। बस ये ध्यान रखना, अगर ये क्लॉकवाइज कैसा घूम रहा है, क्लॉकवाइज, एंड रिवर्स कैसा घूम रहा है, क्लॉकवाइज, तो क्या करना है, प्रीवियस की बैक बेरिंग में से नेक्स्ट की क्या घटानी है, 4 बेरिंग। अगर दिमाग से निकल जाता है, भूल जाते हो तो एक ट्रेवर्स बना के देख लिया करो, पता लग जाता है फिर अपने आप। बस ये ध्यान रखना, कभी भी एंगल माइनस में बैठे तो 360 ऐड कर देना, अपने आप ही इंटर एंगल आ जाएगा। ठीक है भाई, एक ये उतार लो, उसके बाद हम चालू करते हैं। एक और तरीका आपको मैं बताऊं, देखो कभी भी ध्यान रखो, हमेशा अगर एंटी क्लॉकवाइज ट्रैवर्स है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, तो जब आपको इंटर एंगल निकालना होता है तो क्या करते हैं, जब एंटी क्लॉकवाइज अगर होगा इस तरह से नीचे उल्टा, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, 4 बेरिंग में से क्या घटाते हैं, बैक बेरिंग। यही तो करते हो। अगर आपको ये कंफ्यूजन किसकी 4 बेरिंग किसकी बैक बेरिंग, तो आपको ये पता है जहां हमें एंगल निकालना होता है, सपोज दैट कि ये है, यहां एंगल निकालना है, तो इसी पॉइंट पे तो 4 बेरिंग आएगी, इसी पॉइंट पे बैक बेरिंग आएगी। अब किस लाइन की तो 4 बेरिंग लेनी है, किस लाइन की बैक बेरिंग लेनी है, ये डिपेंड करता है दिशा के ऊपर। अब सपोज दैट कि सर्वे ऐसे होता, अगर सर्वे ऐसे है तो मुझे बताओ क्या इस लाइन की यहाँ पे 4 बेरिंग बन सकती है क्या, कभी भी। यहाँ तो इस लाइन की केवल क्या बन सकती है, बैक बेरिंग, क्योंकि ये लाइन तो यहाँ पे आके खत्म हुई है, तो इसकी तो केवल बैक बेरिंग बन सकती है यहाँ पे। और क्या इस लाइन की 4 बेरिंग बन सकती है यहाँ पे, बिल्कुल बन सकती है, क्योंकि ये लाइन यहाँ से स्टार्ट हुई है, तो इसकी बिल्कुल 4 बेरिंग बन सकती है। तो जिस पॉइंट पे हमें एंगल निकालना होता है उस पे दिशा अपने को ये बता देती है किस लाइन की तो मुझे 4 बेरिंग लेनी चाहिए और किस लाइन की मुझे बैक बेरिंग लेनी चाहिए, अपना भी पता लग जाता है दिशा से। ठीक है भाई। अब मैं आपसे कहूं, अब आपको ये लगे सर भाई ये जो आपने फॉर्मूला लिखा है इसमें सर आपने इसकी बैक बेरिंग क्यों नहीं ली, तो इसकी बैक बेरिंग तो यहां बनेगी, यहां इस जगह, समझ रहे हो, नहीं सॉरी 4 बेरिंग तो इसकी यहां बनेगी, बैक बेरिंग इसकी यहां बनेगी। अगर आपको ये लगे सर आपने इसकी 4 बेरिंग क्यों काम में नहीं ली, तो 4 बेरिंग तो इसकी यहां बनेगी, एंगल तो मैं यहां निकाल रहा हूं, तो मुझे फिर यहां की 4 बेरिंग का क्या लेना देना। तो जिस पॉइंट पे एंगल निकालना होता है उसी जगह लाइनों की 4 बेरिंग और बैक बेरिंग ली जाती है। जब आप ये दिशा बनाओगे तो दिशा से आपको अपने आप पता लग जाएगा कि भाई किस लाइन की तो 4 बेरिंग लेनी चाहिए और किस लाइन की बैक बेरिंग लेनी चाहिए। अब देखिए बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना, कहीं भी एंगल माइनस बैठे तो 360 ऐड कर देना, अपने आप ही इंटर एंगल आ जाएगा। अब हम चलते हैं मेजरमेंट ऑफ ट्रैवर्स की तरफ, और किसी भी ट्रैवर्स के मेजरमेंट को करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, जो जस्ट अभी हम इस ट्रैवर्स के हिसाब से चलते हैं कि मेजरमेंट ऑफ ट्रैवर्स या बैलेंसिंग ऑफ ट्रैवर्स। बैलेंसिंग ऑफ ट्रैवर्स, इस ट्रैवर्स की बैलेंसिंग करने के मेरे पास दो मेथड हैं, एक तो है बाउडिच रूल और एक है ट्रांजिस्ट रूल। ट्रांजिस्ट
ट्रांजिट रूल, ये दो नियम। बाउंड्रीज की पहले एक दो बार थ्योरी भी पूछ ली गई है कि भाई इससे आप किसी ट्रेवर्स को बैलेंस कैसे करोगे बताओ। ठीक है भाई, तो मैं आपसे बोल रहा हूं देखो ट्रेवर्स को बैलेंस करने के दो तरीके। बैलेंस कब होगा जब उसमें एरर नहीं होगी, सिंपल सा कांसेप्ट है। बैलेंस कब होगा जब उसमें एरर नहीं होगी। और एरर को दूर करने के हमारे पास कई तरीके, या तो एरर आ सकती है एंगल में, कौन से में, फॉर बेरिंग या बैक बेरिंग में, या तो उसमें एरर आएगी। उस एरर को दूर कैसे करना हमने सेकंड ईयर में सीख लिया। अब हम एरर किस में निकालेंगे, लेंथ में। किस में निकालेंगे, जो सर्वे की लेंथ है, जो आपने सर्वे किया उसकी लेंथ में एरर निकालना है। उस एरर को निकाल लो, वो किस में आ जाएगा, बाउंड्रीज रूल में। अगर लेंथ को करेक्शन करके सही कर रहे हो आप तो बाउंड्रीज रूल है। उस लेंथ में करेक्शन करके उसको बैलेंस करना बैलेंसिंग ट्रेवर्स कहलाता है। उसके दो मेथड है, बाउंड्रीज और ट्रांजिट, दोनों का सेम तरीका है। इसका एक अपना मेथड है, इसका एक अपना मेथड है, लेकिन दोनों करेक्शन किस में करेंगे, लेंथ में। इससे भी लेंथ में करेक्शन होगा और इससे भी लेंथ में करेक्शन होगा। अब इस नियम को जब मैं चालू करूंगा बाउंड्रीज रूल को, उसमें कुछ पॉइंट मैं आपको लिखा रहा हूं, क्योंकि थ्योरी में भी कई बार पेपर में आ गया है कि एक्सप्लेन द बाउंड्रीज रूल, कि बाउंड्रीज रूल होता क्या है। तो इसको मैं डिटेल में आपको भी पहले लिखवा देता हूं एक बार। तो ये लिखो बैलेंसिंग ऑफ ट्रेवर्स, उसमें लिखो बाउंड्रीज रूल और ट्रांजिट रूल। लिखो भाई पहले लिखो बाउंड्रीज रूल। लिखिए इसमें, इस नियम से किसी क्लॉज ट्रेवर्स में लैटिट्यूड और डिपार्चर, अभी बता रहा हूं क्या है दोनों। लैटिट्यूड इधर देखिए, लैटिट्यूड, और दूसरा है डिपार्चर। डिपार्चर लैटिट्यूड और दूसरा है डिपार्चर। लैटिट्यूड तथा डिपार्चर में करेक्शन कर ट्रेवर्स को बैलेंस किया जा सकता है। करेक्शन कर ट्रेवर्स को बैलेंस किया जा सकता है। निम्न बातों का ध्यान रखें, निम्न बातों का ध्यान रखें। जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूं साथ साथ मेरे लिखते चले। निम्न बातों का ध्यान रखें, क्योंकि ये जो मैं लिखाऊंगा हर एक बात को आपको यहां समझाऊंगा। अब देखिए क्या ध्यान रखना, सुनिए। ध्यान आपको ये रखना पहले पॉइंट में, सुना भाई। सपोज दैट ये सर्वे लाइन है। अब आपको इतना तो आइडिया सबको है कि सर्वे लाइन में हमारे पास क्या क्या हो सकता है। किसी सर्वे लाइन की फोर बेरिंग हो सकती है, किसी सर्वे लाइन की बैक बेरिंग हो सकती है, सर्वे लाइन की लेंथ हो सकती है। यही तो है, फोर बेरिंग बैक बेरिंग के बारे में बहुत डिस्कस कर चुके हैं पहले, लेकिन अब हम लेंथ पे आ जाते हैं। सपोज दैट कि इस सर्वे लाइन की लेंथ है, अगर ये लाइन हॉरिजॉन्टल नहीं है, वर्टिकल नहीं है, और अगर ये तिरछी है, तो 100% इसके कंपोनेंट बटेंगे। बोलो आया बटेंगे नहीं बटेंगे भाई, कंपोनेंट बटेंगे इसके। अगर इसके कंपोनेंट बढ़ते हैं तो वही फर्स्ट ईयर की मैकेनिक्स लग जाती है। अब मान लेते हैं इसका इधर से एंगल बन गया थीटा, इधर से वर्टिकल से। तो मुझे बताओ इस सर्वे लाइन की लेंथ की जो एल लेंथ है, इसका कॉस घटक इधर आएगा और साइन घटक इधर आएगा। तो क्या बनेगा यहाँ पे एल कॉस थीटा, इधर क्या बनेगा एल साइन थीटा। कोई प्रॉब्लम किसी? ये जो कॉस का घटक बनता है इसको बोलते हैं लैटिट्यूड। क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड।
ये जो कॉस का घटक बना है, और जो साइन का घटक बनता है इसको बोलते हैं डिपार्चर। ये साइन नीचे जा रहा है ज्यादा, तो साइन वाले घटक को क्या बोलेंगे? डिपार्चर। डिपार्चर एल साइन थीटा। अब आपको यहां पे ये ध्यान रखना है कि किसी भी सर्वे लाइन की लेंथ अगर आपको दे रखी है, किसी भी, यहां देख लें, ये जो कॉस का घटक बना है ये लैटिट्यूड होगा, लैटिट्यूड एल कॉस थीटा, और जो साइन का घटक बना है वो होगा डिपार्चर। ठीक है भाई, अगर ये यहां पे आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है तो थोड़ा इधर देख लें आप। लैटिट्यूड कॉस का घटक होगा, डिपार्चर साइन का घटक होगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि आपने साइन कॉस के घटक बांटना सीख रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसके अंदर। अब आप सुने, अगर आपको किसी एक सर्वे की लेंथ देता, कोई सर्वे लाइन उसकी लेंथ आपको दे दी, आपको कुछ नहीं करना, अगर आपने उस लेंथ में कॉस का गुणा कर दिया तो समझ जाना क्या मिल गया? लैटिट्यूड। और साइन का गुणा कर दिया तो समझ जाना क्या मिल गया? डिपार्चर। यहीं क्लोज कर देना, ये है ना, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना इसमें कि कॉस का मल्टीप्लाई करते जाना लैटिट्यूड और साइन का मल्टीप्लाई करते जाना डिपार्चर। एक चीज का ध्यान रखना, भूल मत जाना, कॉस का मल्टीप्लाई तभी आप करेंगे जब एंगल आपका कहां से बनेगा? नॉर्थ से। कहां से बनेगा? नॉर्थ ही होगा। अगर एंगल आपका यहां से बनता है तो ही आप इसमें कॉस का गुणा करके आपको ये लैटिट्यूड मिलेगा, तो क्या मिल जाएगा? डिपार्चर। यानी अगर ये थ्योरेटिकल आपसे कहेंगे कि 1 नंबर 2 नंबर पूछ भी लेता है व्हाट इज द डिपार्चर, तो आप कहिए, कह दोगे किसी सर्वे लाइन लेंथ का साइन का जो कंपोनेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डिपार्चर बोलते हैं, और उसका जो कॉस का कंपोनेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड बोलते हैं। कंफ्यूजन साइन का हुआ हमारे सामने, एक बार इसको उतार लें, मैं थोड़ा सा आपको साइन कन्वेंशन बताता हूं इसके। आगे देखिए, अब आप थोड़ा सा इसमें साइन कन्वेंशन का ध्यान रखेंगे। साइन कन्वेंशन कैसे ध्यान रखेंगे मैं आपको देखो बार बार वही बोल रहा हूँ, रटो मत किसी चीज को, और रटोगे नहीं तो डेफिनेट आप बहुत लंबे समय तक याद रख पाओगे। ठीक है ना? अब ये पूरा कॉन्सेप्ट मैकेनिक्स से लिंक करता हुआ है तो आपको इसमें रखने वाली कोई बात नहीं है। सर्वे लाइन की लेंथ का कॉस का घटक लैटिट्यूड और साइन वाला डिपार्चर। अब बुकों में तो क्या कर रखा है, बुकों में जो घटक बांट रखे हैं वो क्यूबी में लेके, क्यूबी आपकी क्वाड्रेटिक बेरिंग है, रूल्स बेरिंग है, उसमें लेके कर रखे हैं। लेकिन मैं आपको सारी बेरिंग आपको डब्ल्यूसीबी बताऊंगा इसकी, क्योंकि वहां से आपको आसानी ये हो जाएगी कि आपको कुछ याद नहीं करना, रटना नहीं कुछ भी, और इजीली आप साइन कन्वर्ट कर सकते हैं जो आपने पहले मैकेनिक्स में लगा रखे हैं। सुनो भाई, इसमें साइन कैसे लेने वो सुनो। साइन ऐसे लेने हैं आपको, अच्छा एक बात बताओ, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट यही होता है। मुझे बताओ अगर कोई सर्वे लाइन इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसके अंदर, तो उसका एक घटक इधर आएगा और एक घटक इधर आएगा। ये भी पॉजिटिव को दर्शाता है, ये भी पॉजिटिव को दर्शाता है, ये नेगेटिव को दर्शाता है,
ये नेगेटिव को दर्शाता है, यही तो होता है भाई। अगर सर्वे लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसके जो आप घटक बांटोगे, एक तो आएगा लैटिट्यूड और एक आएगा डिपार्चर। आपने लैटिट्यूड इधर क्यों लिया है, क्योंकि हमको पता है जब डब्ल्यूसीबी में आप बेरिंग लोगे, जब डब्ल्यूसीबी में आप क्या करोगे, एंगल नापोगे, तो डब्ल्यूसीबी एंगल कहां से नापते हैं, सारे नॉर्थ से। कहां से नापते हैं? तो जब एंगल नॉर्थ से आएगा तो अपने आप ही कॉस घटक आएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसलिए मैंने लैटिट्यूड ये लिया है और डिपार्चर मैंने इसको रखा है, ठीक है, क्योंकि हर बार हम एंगल नॉर्थ से लेने वाले हैं, इसलिए करने के बाद आप उल्टा भी कर सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं है, बट उसमें आपको फिर एंगल कन्वर्ट करने पड़ेंगे, कोई मतलब नहीं है। तो आप डायरेक्ट तरीका रखो अपने को, सारे एंगल सर्वे लाइन के एंगल आपको कहां से निकालना है, नॉर्थ से निकालना है। सर्वे एंगल आप नॉर्थ से लोगे तो 100% कॉस का घटक अपना आप इस पे आएगा, साइन का इस पे आ जाएगा। अब आपको ये याद रखना है, अगर एंगल 0 से 90 के बीच में, कहां है, 0 से 90 के बीच में, समझते हैं ना आप ध्यान से। यदि एंगल आपका 0 से 90 डिग्री के बीच में है एंगल, तो लैटिट्यूड एल से लिख रहा हूं और डिपार्चर डी, ये दोनों ही कैसे आएंगे, प्लस। कैसे आएंगे, क्योंकि अगर 0-90 के बीच में अगर एंगल आ रहा है तो इसका मतलब इसके घटक एक तो इस पे आना है, एक इस पे आना है, और ये दोनों कैसे होते हैं, प्लस होते हैं। मतलब कहने का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस ही आएंगे, ठीक है भाई। अब मान लो कोई सर्वे लाइन यहां पे आ गई, ये लो, अब इसका एंगल ये आ गया, थीटा, यानी एंगल क्या हुआ, एंगल हुआ 90 से तो ज्यादा, एंगल क्या हुआ 90 से ज्यादा और 180 से कम, 180 से कम, या इसके बराबर भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आप कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, देखो यहीं से चलो, इधर सुनो, फर्स्ट क्वाड्रेंट तो ये लेते हैं आप, सेकंड ये लेते हैं, थर्ड ये लेते हैं, फोर्थ ये लेते हैं, ऐसे तो कुछ करते हैं आप, मैथमेटिक्स से रिलेटेड करते हो। अब इस पे आ गए आप, अब मुझे बताओ इस क्वाड्रेंट में, ध्यान से सुना भाई, इस लाइन का, ये जो लाइन आपको दे रखी है, इस लाइन जैसे मान इसकी लेंथ L1 है, इस L1 में यदि आप cos का गुणा कर देंगे तो क्या मिलेगा, लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड तो इस लाइन पे आएगा ना, इसका समझ गए ना, इस लाइन पे आएगा तो मतलब माइनस, क्योंकि अब लैटिट्यूड तो हमें लाइन, खड़ी लाइन पे आता है हमेशा, आप तो साइन देखते जाओ, आप तो केवल ये सर्च कर लो कि लाइन कौन से क्वाड्रेंट में गई है बस, ठीक है। तो इसमें लैटिट्यूड तो क्या हो जाएगा, माइनस, और इधर क्या आएगा, डिपार्चर, तो डिपार्चर क्या आएगा, प्लस। बोलो भाई, यही होगा। अब कहीं भी ले लो, चलो इसमें लेते हैं, सर्वे लाइन ले लो, यहाँ एक सर्वे लाइन ले ली मैंने, एंगल मुझे डब्ल्यूसीबी में नापना है, यहाँ से सीधा ऐसे, यही ले लो, ये एंगल ले लिया मैंने, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे हूँ, सेकंड क्वाड्रेंट में हूँ, तो सेकंड क्वाड्रेंट में मुझे पता है ये वाला तो कोऑर्डिनेट कैसा आएगा, प्लस का, ये कैसा आएगा, माइनस का। इसका मतलब लैटिट्यूड तो कैसा आएगा, प्लस, कैसा आएगा, प्लस। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में मैं हूँ, सेकंड क्वाड्रेंट में कब जाऊंगा, जब एंगल 270 से ज्यादा होगा और 360 से कम होगा, 270 से ज्यादा और 360 से कम। या तो आप एंगल के हिसाब से याद रख लो, तो या फिर क्वाड्रेंट के हिसाब से याद रख लो। अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट में हूं तो यहां क्या आएगा, लैटिट्यूड, तो लैटिट्यूड तो क्या आएगा, प्लस, और डिपार्चर क्या आएगा, माइनस। मान लो यहां खड़े हो आप, ये लो इस जगह खड़े हो, तो एंगल तो यहीं से मेजर होना, इसका ये वाला, बोलो। तो एंगल कब आएगा, इसमें आप कब आओगे, जब एंगल 180 से ज्यादा, 270 से कम। एंगल 180 से ज्यादा और 270 से कम, ये मान। अगर आप इसमें हो तो मुझे बताओ, जब इस लाइन, इस वाली जो सर्वे लाइन है, इसमें जब आप cos का गुणा करोगे इसके लेंथ में, तो क्या मिलेगा, लैटिट्यूड, तो लैटिट्यूड इधर ही आना है, तो क्या आएगा, माइनस, लैटिट्यूड में, और डिपार्चर क्या हो जाएगा, डिपार्चर भी माइनस, ठीक है। तो आप बेहतर तरीका यही होगा, या तो इनको शॉर्ट में याद रखो, क्योंकि 10 से पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट, आप ऐसी बात में 10th में आपने पढ़ रखे हैं पहले कोऑर्डिनेट। यहाँ सर्वे लाइन है तो दोनों प्लस लेने हैं, लैटिट्यूड और डिपार्चर। यहाँ सर्वे लाइन है इस जगह, राइट, तो इस जगह सर्वे लाइन है तो लैटिट्यूड तो क्या आ जाएगा, प्लस, और डिपार्चर क्या आ जाएगा, माइनस। यहाँ है तो दोनों माइनस, और यहाँ है तो लैटिट्यूड तो माइनस और डिपार्चर प्लस, क्योंकि डिपार्चर हमेशा हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लिया जाता है, ठीक है ना। तो या तो आप इसको डायरेक्ट कॉन्सेप्ट मैथमेटिक तरीके से रिलेशन कर ले, ये तरीका सेट जब ही होगा जो मैं बता रहा हूँ, जब आप सारी की सारी बेरिंग को किसमें लेंगे, डब्ल्यूसीबी। इसमें अगर वहां पे क्यू भी आ गया, क्वाड्रेंटिक बेरिंग दी गई पेपर में, तो डब्ल्यूसीबी में कन्वर्ट करने का तरीका सेकंड ईयर में बता रखा था, तो एप्लीकेशन है तो बता दूं दोबारा से एक बार आपको, ठीक है ना, कि भाई अगर क्वाड्रेंटिक बेरिंग आ रखी तो उसको डब्ल्यूसीबी में कैसे लाते हैं, तो डब्ल्यूसीबी पर हमें पता लग जाए, उसके बाद तो वैसे फिर सीधे आपको ये करते जाए, ठीक है भाई। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो लैटिट्यूड डिपार्चर दोनों प्लस, इसमें है तो लैटिट्यूड प्लस डिपार्चर माइनस,
इसमें है तो दोनों माइनस, इसमें है तो डिपार्चर प्लस लैटिट्यूड माइनस। तो जब हम वहां पर जब एंगल देंगे तो पता लग जाएगा कौन से क्वाड्रेंट में खड़े हम लोग, ठीक है ना। लेंथ अपने पास आएगी, लेंथ में सीधे मल्टीप्लाई किसका करना है, एक बार कॉस का एक बार साइन का, कॉस का कर देना लैटिट्यूड, साइन का करना डिपार्चर, प्लस है माइनस है वो इससे पता लग जाएगा, ठीक है भाई। बताइए अभी किसी चीज को टेंशन नहीं लेनी, न्यूमेरिकल कराऊंगा तो वहां पे एक बार आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर भी मैं एक मिनट रिपीट कर दूं, सुनिए। अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं तो लैटिट्यूड प्लस डिपार्चर प्लस, ठीक है भाई। सेकंड क्वाड्रेंट में है तो आपको पता है ये वाला तो प्लस आएगा, ये वाला मतलब इस पे कौन आता है लैटिट्यूड, तो लैटिट्यूड प्लस डिपार्चर माइनस। थर्ड क्वाड्रेंट में है ये भी माइनस ये भी माइनस, तो लैटिट्यूड भी माइनस और डिपार्चर भी माइनस। इस क्वाड्रेंट में है ये प्लस का आता है ये माइनस का आता है, तो इधर कौन आता है लैटिट्यूड, तो लैटिट्यूड तो माइनस और डिपार्चर प्लस, ये तो होता है भाई, ये कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है। बशर्ते आपकी बेरिंग किसमें होनी चाहिए, WCD। अब आप देखें बाउडिच का पहला पॉइंट खत्म। बाउडिच ने पहले तो यही बताया, सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो भी सर्वे लाइन आपको दे रखी होगी सबसे पहले मतलब आप लैटिट्यूड और डिपार्चर निकाल देंगे। लैटिट्यूड का अंदर सेंस का मतलब वही सर्वे लाइन है, उसमें कॉस का गुणा करना लैटिट्यूड मिल जाएगा और साइन का गुणा करना डिपार्चर मिल जाएगा। लिखो नेक्स्ट पॉइंट, नंबर 2 पॉइंट, नंबर 2 पॉइंट में लिखिए। इसके बाद टोटल लैटिट्यूड निकाल लें, मतलब जितनी भी सर्वे लाइन है वो सबके घटक बटे होंगे उन सबको जोड़ लेना। इसके बाद टोटल लैटिट्यूड निकाल लें, इसी तरह टोटल डिपार्चर निकाल लें। यदि इनमें से किसी का जोड़ 0 आता है, यदि इनमें से किसी का जोड़ 0 आता है, जीरो आता है, तो समझ जाना उसमें एरर नहीं है, तो समझ जाना कि उसमें एरर नहीं है। तो इस लाइन को मैं समझाना चाहूंगा, सभी देखें, इधर देखिए। सपोज दैट ये एक सर्वे हुआ आपका, आपने सर्वे किया कहीं, सर्वे की ये सिचुएशन बनी, ठीक है भाई। इसकी लेंथ मान लो 200 मीटर है, एंगल देखिए 30 डिग्री। इसकी लेंथ मान लो 100 मीटर है,
एंगल दे दिया 120 डिग्री, ठीक है भाई। इसकी लेंथ मान लो 40 मीटर है और ये एंगल आपको दे दिया इसका 180, मतलब 200 मान लेते हैं, 200 डिग्री, 210 डिग्री, ठीक है। इसकी 50 मीटर लेंथ मानो और ये एंगल मान लो कितना दे दिया आपको 270, 280 डिग्री, ठीक है भाई। वैसे आप समझ आ रहे हैं, आपको मैंने थोड़ी पहले बता दिया था अगर कहीं बैक बेरिंग होते तो फोर बेरिंग हम निकाल लेंगे। अब सुनिए, तो यहाँ डायरेक्ट सबकी फोर बेरिंग रखिए। सबसे पहले इस लाइन पे आता हूँ, ए बी लाइन के ऊपर सर्वे यहीं से स्टार्ट हुआ है, तो बताओ इसकी लेंथ कितनी है 200। तो 200 में अगर मैं ए बी लाइन देखता हूँ, पहले ए बी लाइन, ठीक है, इसको समझाने के लिए बना रहा हूँ इसमें और कुछ नहीं, अभी करना कुछ नहीं। ए बी लाइन मैंने लिया, अगर 200 में मैं कॉस का गुणा करता हूँ तो क्या मिलेगा, और साइन का करूंगा तो डिपार्चर। एंगल कितना दे रखा है, बिल्कुल नॉट सही, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब 200 में अगर cos 30 का गुणा किया तो क्या मिल गया, लैटिट्यूड, और साइन का गुणा किया तो क्या मिल गया, डिपार्चर। अब रही चिन्ह की बात, तो कौन से क्वाड्रेंट में ये तो फर्स्ट में आता है, इसका मतलब दोनों किया बस पहला के आ जाइए नंबर 2 पे बीसी लाइन की बात करते हैं। बीसी लाइन देखिए भाई, बीसी लाइन ये है, लेंथ कितनी 100, एंगल कितना दिया 120, 100 में गुणा करो किसका, cos का, एंगल तो 120 है राइट, तो क्या आएगा लैटिट्यूड, और 100 में गुणा करो साइन का तो क्या आएगा, डिपार्चर। अब रही चिन्ह की बात, तो कौन से क्वाड्रेंट में ये, फोर्थ में, तो फोर्थ में डिपार्चर क्या होता है प्लस, मतलब वो यहीं से मिला लिया करो ना, ये तो प्लस का ये माइनस का, इस पे लैटिट्यूड आता है ना, तो डिपार्चर तो प्लस और लैटिट्यूड, तो लैटिट्यूड तो माइनस ये लो और डिपार्चर प्लस। अब ऐसे बनाते चला सा है ना। फिर आप इस लाइन पे आ जाइए, कौन सी पे, ए बी सी डी, सी डी लाइन पे आ जाइए, सी डी लाइन 40 मीटर लेंथ है, एंगल 200, एक 210, तो क्या करेंगे 40 cos 210 लैटिट्यूड और 40 sin 210 डिपार्चर, ये तो है, ये तो लैटिट्यूड और ये डिपार्चर। साइन देखो कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड में, तो थर्ड में दोनों ही जाते हैं, तो ये भी माइनस, ऐसे सारे निकल जाएंगे। तो सारे जब निकल जाए तो जितने लैटिट्यूड है ना, ये लैटिट्यूड है, कि लैटिट्यूड सबको एक साथ जोड़ देना, और जितने डिपार्चर है इन सबको एक साथ जोड़ देना, जोड़ दोगे। अगर इनका जोड़ किसी एक का जीरो बैठ जाता है, जैसे मानो टोटल लैटिट्यूड आपने जोड़े सारे, उनका जोड़ जीरो आ गया, तो समझ जाना लैटिट्यूड में कोई एरर नहीं है, ठीक है। डिपार्चर जोड़ा, मान लो इसका जीरो नहीं आया, तो इसका मतलब एरर किसमें, डिपार्चर में, फिर डिपार्चर में करेक्शन करना है, ठीक है भाई। तो ये मैंने आपको समझा दिया, आपको समझ आ गया होगा कॉन्सेप्ट क्या करना है। सबसे पहले सभी का लैटिट्यूड डिपार्चर निकाल लेना है, फिर उनका जोड़ कर लेना है टोटल, ठीक है। जिसका जीरो आ जाए इसका मतलब उसमें करेक्शन नहीं करना, जिसका जीरो नहीं है उसका करेक्शन करना है। तो अब आप कॉपी में ऐसे लिख लेना, सपोज दैट कि लैटिट्यूड का जोड़ क्या आ गया जीरो, तो मतलब नो करेक्शन, ठीक है, शॉर्ट में ऐसे लिख लेना। और मान लो डिपार्चर नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब इसमें क्या करना है, करेक्शन करना है, करेक्शन टेकन, ठीक है भाई। तो करेक्शन लेंगे इसके अंदर, ठीक है ना। तो बाउंड्री रूल अगर आपसे पूछा भी जाता है थ्योरेटिकल, तो आप इसी तरह से एक्सप्लेन करके आओगे इसको वहां पेपर में। बताओ ये लिखो बस, समेशन जीरो नो करेक्शन, ये है तो करेक्शन। बाकी ये मत बताना कुछ, इसे आपको मैंने समझाने के लिए बताया, एक जो पॉइंट में लिखा है उसको किस तरह से समझना है। वो जो पॉइंट समझोगे तो न्यूमेरिकल अपने आप ही पकड़ में आ जाएगा आपके। अब इसको आप बेवजह जो बुकों में कॉन्सेप्ट दे रखे हैं, नॉर्थिंग, साउथिंग, ईस्टिंग, वेस्टिंग, बड़ा कंफ्यूजन कर रखा है उसके अंदर, तो उससे करोगे तो फिर आपको क्या करो, एक बुक पढ़ोगे समझ जाओगे, 2 दिन बाद फिर भूल जाओगे, फिर बुक उठाओगे। तो ऐसे पढ़ोगे तो भूलोगे नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा कहीं ना कहीं पिछली क्लासों से लिंक हो गया है। अभी जो आपने 10वीं में पढ़ा है, मैथ मैकेनिक्स में पढ़ लिया है, आगे बढ़ेंगे। अब लिखिए, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट डालो, इसके बाद प्रत्येक सर्वे लाइन में करेक्शन निकाल लेना है। इसके बाद प्रत्येक सर्वे लाइन में करेक्शन निकाल लेना है। यदि टोटल करेक्शन प्लस आता है
द टोटल करेक्शन प्लस आता है। तो सभी सर्वे लाइन से करेक्शन माइनस मिले, तो सभी सर्वे लाइन से करेक्शन माइनस मिले, या इसका उल्टा, तो इसको मैं यहां समझाऊंगा तो बेहतर समझ आएगा। इधर देखिए, आपने क्या कर लिया, बेयरिंग देखी, बेयरिंग देख करके लैटिट्यूड डिपार्चर निकाल दिए, सभी लैटिट्यूड डिपार्चर का जोड़ कर लिया। ये तो किया आप लोगों ने, चलो ठीक है। आपके पास क्या क्या है देखो, आपके पास एक तो है टोटल लैटिट्यूड, ये आपने निकाल रखा है टोटल, ठीक है भाई, ये निकाल चुके हैं। और आपके पास क्या है, टोटल डिपार्चर, ये भी आपके पास है। अब मैंने आपको बता दिया, या तो एरर होगी लैटिट्यूड में और या एरर होगी, मतलब करेक्शन या तो लैटिट्यूड में करना पड़ेगा, डिपार्चर में करना पड़ेगा, वो डिपेंड किस पे करेगा, इसका जोड़ जीरो नहीं आएगा, ये तो होगा। अब हम तो ये मान चले जो दोनों में निकालना है एरर, ये मान चलो आप। अब देखो करेक्शन कैसे करना होता है। सपोज दैट स्मॉल एल, ये सर्वे लेंथ है, लेंथ ऑफ सर्वे लेंथ, मतलब कोई भी सर्वे लाइन होगी उसकी लंबाई है, ठीक है। मतलब इसी में आपको करेक्शन करना है, मान के लो ना, इसमें करेक्शन करना है, इसका लैटिट्यूड भी होना, डिपार्चर भी होना, इसमें करेक्शन करना, मान लो एल क्या है, सर्वे लेंथ। और सुनो, समेशन एल, समेशन स्मॉल है, कैपिटल लिया है मैंने, समेशन स्मॉल क्या है, टोटल सर्वे की लेंथ, क्या है, टोटल सर्वे लेंथ। भाई सर्वे बहुत सारे लेग होंगे इस तरह से, इन सबको जोड़ लेना जितनी लंबाई है, ठीक है। तो करेक्शन कैसे निकालना है, करेक्शन यहां सुन लो, करेक्शन ऐसे निकालना है। तो करेक्शन का सूत्र ये होता है, करेक्शन इन लैग, ये फॉर्मूला दिया था बाउडी जी ने। आज जो बाउडी जी ने जो फॉर्मूला दिया था, करेक्शन इन लैग निकालना है, तो लैग में करेक्शन या तो लैटिट्यूड में होगा या डिपार्चर में होगा। तो जिसमें भी निकालना है, सपोज दैट आप लैटिट्यूड में निकाल रहे हो, इसमें करेक्शन इन लैटिट्यूड, पहला ऑप्शन करेक्शन इन लैटिट्यूड। अब मान लो आप लैटिट्यूड में करेक्शन निकाल रहे हो, तो लैटिट्यूड में जो करेक्शन निकलेगा वो कैसे निकलेगा, उसको अगर आपको देखना है तो सिंपल सा फॉर्मूला है, लेंथ ऑफ लैग, ध्यान सुनना भाई, लेंथ ऑफ लैग की लंबाई जो भी होगी, उसमें 10 बार लैग होगी ना, तो किसी एक लैग की लेंथ ले लेंगे पहले आप, बटे में टोटल लेंथ, मतलब ये वाली जो आएगी, इनटू में आप करेक्शन किस में निकाल रहे हैं, लैटिट्यूड में, तो टोटल लैटिट्यूड का जोड़, ठीक है। तो टोटल लैटिट्यूड समेशन कैपिटल एल लिखा, टोटल लैटिट्यूड है, ये फॉर्मूला लगाना आपको डायरेक्ट। अब देखिए मैं आपको बताऊं, सपोज दैट ये सर्वे लाइन है, देखो एग्जांपल से बेहतर समझ में आएगी चीजें। ये सर्वे लाइन है आपके पास है, ठीक है, ए बी सी डी, L1 L2 L3 L4, मुझे इसमें करेक्शन निकालना है। एक लैग में दो करेक्शन हो सकते हैं, या तो लैटिट्यूड या डिपार्चर, मैंने लैटिट्यूड का निकालना है, ये लेंथ ऊपर लेनी है डायरेक्ट L1, टोटल लेंथ का क्या देना है भाग, और टोटल लैटिट्यूड मेरे पास पहले से होगा, उसको यहाँ करना, डायरेक्ट करेक्शन आ जाएगा, इसमें कितना करेक्शन आपको करना चाहिए। यदि ये करेक्शन प्लस का आता है तो आपको करेक्शन क्या करना है फिर माइनस, और अगर ये माइनस का आता है तो करेक्शन क्या करना है प्लस में, ये लिखा है। अब सपोज दैट इसका आंसर आ जाता है माइनस के 2.1, इस तरह से आ जाता है, तो मतलब इस लैग में, इस लैग की जो भी लंबाई होगी, इसका जो लैटिट्यूड होगा, उस लैटिट्यूड में क्या करना है, प्लस का 2.1 जोड़ देना है, समझिए इस बात को। तो बस ये करना, मतलब यहाँ से जो भी करेक्शन निकलेगा, करेक्शन प्लस में निकले तो माइनस का कर देना, माइनस का निकले तो प्लस का कर देना। अभी हम एग्जांपल करेंगे तो वहां आपको बेहतर समझ आ जाएगी ये सारी चीजें। और दूसरा करेक्शन इन किस में करना है, डिपार्चर में, तो करेक्शन इन डिपार्चर, अगर आपको डिपार्चर में करेक्शन करना है, ठीक है भाई, तो क्या तरीका देखो, लेंथ ऑफ लैग सेम रहेगा, स्मॉल एल, टोटल लेंथ सेम रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ टोटल लैटिट्यूड था, यहाँ क्या जाएगा टोटल डिपार्चर, बस ये फॉर्म है। अब मैं आपको जो एग्जांपल कराऊंगा तो ये एक एक कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर होगा कुछ नहीं। अगर ये
बाउंड्री रूल आपसे थ्योरेटिकल पूछा जाता है तो डेफिनेट आप ये सारे कॉन्सेप्ट ऐसे कैसे लिख के आएंगे। अब इसके अलावा बाउंड्री में कुछ भी नहीं बचता। सो 150 रुपये का कष्ट करो, रजिस्टर बना लो जल्दी, क्योंकि मैटर खींचता जाएगा वरना उतारने में दिक्कत आएगी आपको। हाँ, सभी और जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है, सबसे पहले आप वीडियो को एक बार देखें, क्योंकि आप बड़े बिजनेसमैन आदमी, आपके पास समय भी कम होगा मुझे मालूम है, तो पहले फिर भी थोड़ा सा कष्ट करें, एक बार वीडियो देख लें पूरा, पूरा वीडियो देखने के बाद फिर दोबारा देखें, फिर नोट्स बनाएं। या फिर आप अपने अंदाज में सर को आगे पीछे करते रहो कि पहले 10 मिनट सर को चलाओ, फिर सर को पीछे ले जाओ, फिर सर को 10 मिनट चलाओ, फिर सर को पीछे ले जाओ। ओके, थैंक यू, बाय। तो लेक्चर 1 आज आपका यही क्लोज करते हैं, कल हम बाउंड्रीज के कुछ इंपॉर्टेंट है कुछ एग्जाम्पल बताएंगे। थैंक यू।